प्यारे बच्चों, मैं अपने विलोम शब्दकोश से कुछ शब्दों को लाया हूं, जिसको बोर्ड पर रखा हूं। आप इसको पढ़ करके याद करके, अभी बोर्ड परीक्षा आने वाली है, बोर्ड परीक्षा में या फिर आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो वहां भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको समझ करके बिल्कुल अच्छे नंबर ला करके और परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहां देखिए, यहां शब्द है अग्र और इसका विलोम होता है पश। अग्र का अर्थ होता है आगे, पश का पीछे। यहां शब्द है अघोष और यहां है सघोष। अघोष का अर्थ होता है किसी चीज को छिपा करके रखना, सघोष का सामने रख करके उद्घोषणा करना। अगला शब्द है अधम। क्या शब्द है? अधम। इसका विलोम होता है उत्तम। उत्तम का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, अच्छा, और अधम का अच्छा न होना। यहां अगला शब्द है अपकार और इसका विलोम होता है उपकार। क्या होता है? उपकार। अगला शब्द है अस्त। क्या शब्द है? अस्त। इसका विलोम होता है उदय। अस्त का मतलब होता है छिप जाना और उदय का मतलब होता है प्रकट होना। अगला शब्द है अनुरक्त। क्या शब्द है? अनुरक्त। इसका विलोम होता है विरक्त। अक्सर ये शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है और इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है अनुराग और इसका विलोम होता है विराग। अनुराग, विराग। अगला शब्द है आकाश। क्या शब्द है? आकाश। इसका विलोम होता है पाताल। आकाश सभी लोग जानते हैं, जो हमारे सिर के ऊपर है। पाताल यानी हमसे नीचे। अगला शब्द है आदान। आदान का अर्थ होता है लेना, अप्रदान, देना। अगला शब्द है इष्ट। क्या शब्द है? इष्ट और इसका विलोम होता है अनिष्ट। अनिष्ट यानी किसी कार्य का अच्छा न होना, और इष्ट का अर्थ होता है अच्छा होना। अगला शब्द है इच्छा। क्या शब्द है? इच्छा। इसका विलोम होता है अनिच्छा। इच्छा यानी अपनी इच्छा शक्ति से कोई कार्य करना, अनिच्छा यानी अपनी इच्छा के विरुद्ध जाना। अगला शब्द है उत्तम। क्या शब्द है? उत्तम और इसका विलोम होता है अधम। उत्तम यानी अच्छा, अधम यानी बुरा हो सकता है। अगला शब्द है उग्र। क्या शब्द है? उग्र और इसका विलोम होता है सौम्य। सौम्य का अर्थ होता है सरल और उग्र का अर्थ होता है थोड़ा सा क्रोधी से ले सकते हैं आप इसको। अगला शब्द है उदार और इसका विलोम होता है अनुदार। क्या होता है? अनुदार। अगला शब्द है आपका उचित और इसका विलोम होता है अनुचित। उचित अच्छा कार्य करना, अनुचित यानी बुरे कार्य करना। अगला शब्द है अपकार और इसका विलोम होता है उपकार। क्या शब्द है? उपकार। उपकार यानी दूसरे की भलाई करना। अगला शब्द है उपसर्ग और इसका विलोम होता है परसर्ग। क्या होता है? परसर्ग होता है। अगला शब्द है उत्कर्ष। इसका विलोम होता है अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष होता है। अगला शब्द है उन्मुख और इसका विलोम होता है विमुख। उन्मुख यानी सामने होना और विमुख मुंह को मोड़ लेना। अगला शब्द है अर्पण। अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। अर्पण शब्द है अंदर और इसका विलोम होता है बाहर। जो सामान्य शब्द है, अंदर यानी अंदर होना और बाहर यानी बाहर निकलना। अगला शब्द है अल्पज्ञ और इसका विलोम होता है बहुज्ञ। ये अक्सर बोर्ड परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में शब्द को पूछ लेते हैं, बहुत ध्यान रखना आप लोग। बिल्कुल है, आपका परीक्षा में बेहतर नंबर आएगा। अगला शब्द है अपमान। क्या शब्द है? अपमान। इसका विलोम होता है सम्मान। सम्मान ये भी शब्द जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है अनुकूल और इसका विलोम होता है प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल होता है। अगला शब्द है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद यानी आंतरिक और बहिर्द्वंद यानी बाहर के द्वंद। तो अगला शब्द है अग्रज और इसका विलोम होता है
अनुज। क्या होता है विलोम? अनुज होता है। अगला शब्द है अकाल और इसका विलोम होता है सुकाल। अकाल यानी सूखे की दृष्टि को रख करके इस शब्द का निर्माण हुआ है। और सुकाल यानी चारों तरफ हरियाली का होना। अगला शब्द है अर्थ, इसका विलोम होता है अनर्थ। क्या होता है? अनर्थ होता है। अर्थ, अनर्थ। अगला शब्द है एक। क्या शब्द है? एक। इसका विलोम होता है अनेक। ये एक वचन या बहुवचन को संबोधित करता है। तो ये हमारे रहे कुछ शब्द विलोम शब्दकोश से, जो आप तैयारी करें बोर्ड परीक्षा या फिर प्रतियोगी परीक्षा की, जो अभी बोर्ड परीक्षा आपकी आने वाली है। ऐसे ही कुछ और भी विलोम शब्दों के साथ साथ हिंदी के कुछ और भी चीजों को हम आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोग बिल्कुल हमें पढ़िए और पढ़ करके निश्चित रूप से प्रगति करेंगे, ये मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। और इसी के साथ साथ हम ये अनुरोध आपसे और करेंगे कि हमारे वीडियो को देखें और देख करके इसको लाइक करें। धन्यवाद।